कल्पना करो कि तुमने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की, एक शानदार प्रोजेक्ट बनाया या कोई नया विचार विकसित किया। तुम हर रात देर तक जागे, अपना खून पसीना इसमें बहाया, लेकिन जब सफलता आई तो तुम्हारा नाम कहीं नहीं था। तुमने मेहनत की, लेकिन कोई और श्रेय लेकर आगे बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो खुद को आगे रखते हैं? क्यों दुनिया में सिर्फ वही लोग अमर होते हैं जो अपनी पहचान को स्थापित करना जानते हैं? सच्चाई यह है कि अगर तुम अपने काम का श्रेय खुद नहीं लोगे तो कोई और इसे ले लेगा। यह दुनिया मेहनत करने वालों की नहीं, बल्कि अपनी उपलब्धियों को सही तरीके से प्रस्तुत करने वालों की है। इसलिए अगर तुम अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते तो इस नियम को समझो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन में लागू करो। क्योंकि शक्ति सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, शक्ति मिलती है सही रणनीति से। थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला की कहानी। अगर तुम सोचते हो कि मेहनत ही सब कुछ है तो तुम्हें इतिहास से सीखना चाहिए। थॉमस एडिसन, दुनिया उसे महान वैज्ञानिक कहती है, लेकिन क्या वह अकेले महान था? सच्चाई यह है कि एडिसन के कई आविष्कार वास्तव में निकोला टेस्ला के विचारों पर आधारित थे। टेस्ला एक गूढ़ वैज्ञानिक था जिसका दिमाग अद्भुत था, लेकिन उसने अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं किया। वह एडिसन के लिए काम करता था। उसने क्रांतिकारी खोजें की, लेकिन एडिसन ने इनका पूरा फायदा उठाया। वह टेस्ला के विचारों को अपने नाम से दुनिया के सामने रखता गया और खुद को इतिहास में अमर बना लिया। और टेस्ला, वह गुमनामी में खो गया, गरीबी में मर गया। यह कहानी बताती है कि दुनिया में केवल मेहनत करना काफी नहीं है। अगर तुम श्रेय नहीं लोगे तो कोई और इसे ले लेगा। इस कानून को अपने जीवन में लागू करो। अब सवाल यह है, तुम इस नियम को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हो? यह सिर्फ इतिहास के महान लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर क्षेत्र में लागू होता है। बिजनेस, करियर, राजनीति, यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी। 1. दूसरों की मेहनत का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो दूसरों की ताकत और मेहनत का सही उपयोग करना जानते हैं। कैसे? अगर तुम्हारा बिजनेस है तो विशेषज्ञों को काम करने दो, लेकिन कंपनी का चेहरा तुम बनो। अगर तुम्हें पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो बेहतरीन टीचर्स और रिसोर्सेज से सीखो, लेकिन ज्ञान को अपने तरीके से प्रस्तुत करो। अगर तुम लीडर बनना चाहते हो तो अपनी टीम को मजबूत बनाओ, लेकिन फैसले तुम्हारे नाम से जाने जाएं। बड़े खेल में वही जीतता है जो दूसरों की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानता है। 2. हमेशा श्रेय लेने की व्यवस्था रखो। अगर तुम सिर्फ मेहनत करोगे और अपने योगदान को छुपाए रखोगे तो दुनिया तुम्हें कभी नहीं पहचानेगी। कैसे? अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो यह सुनिश्चित करो कि लोग तुम्हारा नाम उससे जोड़ें। अपनी टीम को आगे बढ़ने दो, लेकिन उनका नेतृत्व तुम करो। अपनी उपलब्धियों को छुपाने की बजाय उन्हें सही तरीके से दुनिया के सामने रखो। दुनिया उसी को याद रखती है जो खुद को प्रमोट करना जानता है। अगर तुम चुप रहोगे तो कोई और तुम्हारी सफलता को अपना बना लेगा। 3. दूसरों को खुश और संतुष्ट रखो। अगर लोग यह महसूस करने लगे कि तुम उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो तो वे तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए जब तुम दूसरों से काम करवा रहे हो तो उन्हें यह भी महसूस कराओ कि वे इस सफलता का हिस्सा हैं। कैसे? अपनी टीम की खुलेआम प्रशंसा करो, लेकिन अपनी लीडरशिप को प्रमुख बनाए रखो। लोगों को उनका उचित इनाम दो ताकि वे तुम्हारे साथ जुड़े रहें। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वे कुछ बड़ा कर रहे हैं, लेकिन असली मास्टरमाइंड तुम ही हो। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों से काम भी निकलवाता है और उन्हें इस तरह खुश रखता है कि वे उसकी सफलता में योगदान देने के लिए तैयार रहें। एक और छुपा हुआ रहस्य, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस नियम को पूरी तरह अपनाने के लिए तुम्हें लोगों की मानसिकता को समझना होगा। लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो खुद को आगे रखता हो। इसलिए जब भी कोई सफलता मिले तो खुद को आत्मविश्वास से पेश करो। अपनी उपलब्धियों को बिना संकोच दुनिया के सामने रखो। सही समय पर सही चीजें कहो ताकि लोग तुम्हें एक लीडर के रूप में देखें।
याद रखो, इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो अपनी पहचान बनाना जानते हैं। असली ताकत क्या है? यह दुनिया शक्ति की है, और शक्ति सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। शक्ति मिलती है सही रणनीति से, सही मानसिकता से, और सही समय पर खुद को सही तरीके से स्थापित करने से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम लिया जाए, तो मेहनत के साथ साथ श्रेय लेना भी सीखो। अगर तुम हर चीज खुद करने में लगे रहोगे, तो कोई और तुम्हारी मेहनत का फायदा उठा लेगा। इसीलिए समझदारी से खेलो, दूसरों से काम लो, लेकिन नाम तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करके अपनी राय बताओ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी बातें तुम तक पहुंचती रहें।